Hello everyone. Beta, today in this video I'll be explaining you the chapter Lines and Angles, chapter number 6. बेटा लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर जो आपने 7th क्लास में भी करा हुआ है. 7th क्लास में आपने इस चैप्टर में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, पैरेलल लाइंस भी पढ़ा था, इंटरसेक्टिंग लाइंस, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, वाटर कॉरेस्पॉन्डिंग, ऑल्टरनेट, को इंटीरियर एंगल्स. तो वही थोड़े बहुत टॉपिक्स हैं इस क्लास में. इस चैप्टर में भी आपको वही पढ़ेंगे. थोड़ा सा बस एक्स्ट्रा क्वेश्चन एडवांस थोड़ा सा हो जाएगा चैप्टर. इस चैप्टर में बेसिकली 3 थ्योरम्स हैं. पहले तो हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वाली थ्योरम, उसके बाद एक एंगल सम प्रॉपर्टी है और एक हमारी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है. एग्जाम्स में रिपीटेडली इनमें से मतलब एक थ्योरम आती है. तो मैं पहले वो थ्योरम्स आपसे डिस्कस करूंगा, उसके बाद फिर हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पर आएंगे. क्वेश्चन नंबर 1 जो है, मतलब जो थ्योरम फर्स्ट है वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. उसमें क्या है, स्टेटमेंट क्या है उसकी. क्वेश्चन इज इफ प्रूव दैट, क्वेश्चन ऐसा आएगा, प्रूव दैट इफ two lines intersect at a point, then vertically opposite angles are equal. ये आएगा क्वेश्चन. तो क्वेश्चन है क्या, प्रूव दैट इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, मतलब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं तो उसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो बनेंगे वो हमें इक्वल प्रूव करने. तो अगर हम देखें, अगर हम एक फिगर बनाएं तो ये हो जाएगी फिगर. टू इंटरसेक्टिंग लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ. ओके, ठीक है. तो व्हाट वी हैव टू प्रूव, इसे थोड़ा सा इजी करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, यहां पर एंगल 1 2 3 ऐसे लिख लेते हैं. This is 1, this is 2, this is 3 and this is 4. तो given क्या हो गया, given is AB and CD are intersecting lines. Okay. उसके बाद to prove, we have to prove angle 1 equals to angle 2 and angle 3 equals to angle 4. Okay. Proof कैसे करेंगे बेटा, सिंपल सा प्रूफ है. देखिए, AB is a line, AB एक straight line है. दैट मींस AB is a line. क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है. तो हमें पता है कि एंगल लाइन के ऊपर जो एंगल्स बनते हैं उनका सम 180 आता है. तो AB पर एंगल 3 प्लस एंगल 2 180 होगा. इसे फर्स्ट लेट कर लेंगे, रीजन आ जाएगा लीनियर पेयर. ऐसे ही आप देखेंगे CD एक लाइन है, तो CD अगर लाइन है तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 भी 180 होगा. लीनियर पेयर LP लिख देता हूं मैं. अब देखिए ये भी 180, इनका सम भी 180 डिग्री के इक्वल है, इनका सम भी 180 डिग्री के इक्वल है. तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल 3 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 3. तो यहां पर आप देखेंगे 3 से 3 कट हो रहा है, तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 1. ये वाला प्रूव हो गया. सिमिलर वे से एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल हो जाएगा. कैसे, अब मैं यहां करूंगा AB इज अ लाइन, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4, पूरा नहीं लिख रहा हूं तो बस चलिए लिख देता हूं. AB इज अ लाइन, सो एंगल 3 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री. इसे हम सेकंड लेट कर लेंगे लीनियर पेयर, थर्ड लेट कर लेंगे लीनियर पेयर. उसके बाद अगर AB हमने 3 प्लस 2 करे हैं, अब हमें 3 इक्वल्स टू 4 दिखाना है, तो 2 प्लस 4 करेंगे. दैट मींस CD इज अ लाइन, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री. फोर्थ लीजिए पे, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ एंगल 3 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 4. 2 से 2 कट गया, तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4. हेंस एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 प्रूव हो गया, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 प्रूव हो गया. ये वाली थ्योरम आती है तो एक बार ट्राई कर लेंगे बेटा अपने आप. नेक्स्ट इज एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल सेज दैट वी हैव टू प्रूव. स्टेटमेंट कैसे आती है, प्रूव दैट द सम ऑफ all the angles
of a triangle is 180 degree. ये थ्योरम्स आती है बेटा. Prove that the sum of the angles of a triangle is 180 degree. तो ये क्या आएगा? एक ट्रायंगल है A B C. तो गिवन क्या है? A triangle A B C. यही गिवन है. To prove angle A plus angle B plus angle C equals to 180. ये प्रूव करना है. देखिए कैसे करेंगे. बहुत ही सिंपल प्रूव है. इसमें हमें A के थ्रू एक लाइन, एक पैरेलल ड्रॉ करनी है. एक्स वाई ले लेते हैं इसे. तो कंस्ट्रक्शन हो जाएगी थ्रू A draw a line XY parallel to BC. ओके. तो हमने क्या करा? हमने A के थ्रू एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी XY BC के पैरेलल. ठीक है. अब प्रूफ देखिए कैसे करेंगे. इसे आप थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं. ऐसे मैंने सारे एंगल्स को नेम कर दिया. ठीक है. अब देखिए बेटा, अगर XY इज पैरेलल टू BC, ये हमारे बाय कंस्ट्रक्शन करा है हमने. अगर XY BC के पैरेलल है तो एंगल 1 और एंगल 4 कौन से एंगल्स हैं? ऑल्टरनेट, तो इक्वल होंगे. ऐसे ही एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 होगा. सेम रीजन, ऑल्टरनेट एंगल्स. बेटा ये एंगल्स है. एंगल फिर ऐसा अगर बना देते तो एंगल्स हो जाता है. कंफ्यूज मत होना उसमें. ठीक है. एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 आ गया और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 आ गया. अब देखिए XAY इज अ लाइन. तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा. ठीक है. अब एंगल 1 की जगह क्या डाल दोगे? 4. 2 का 2 ही रहेगा. 3 की जगह क्या डाल दोगे? 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया. 4 कौन सा एंगल है? एंगल बी. 2 कौन सा एंगल है? एंगल ए. यहां पे आप लिख देना, इसे फर्स्ट लेट कर लेना और इसे सेकेंड. फ्रॉम जो हमने करे सब्स्टिट्यूट करिए वैल्यू, तो वो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड करिए. ये है. एक बार और देख लीजिए बेटा. हमें प्रूफ करना था कि सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री आएगा. द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. तो हमने गिवन लिख दिया ट्रायंगल एबीसी, और कुछ तो गिवन है ही नहीं. हमें प्रूफ करना है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री. तो हमने एक कंस्ट्रक्शन करी. हमने ए के थ्रू एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी XY टू BC. उसके बाद हमने देखा कि XY अगर BC के पैरेलल है तो 1 और 4 ऑल्टरनेट हो गए, तो इक्वल हो गए. एंगल 3 और एंगल 5 हो गए, वो भी ऑल्टरनेट है. फिर हमने देखा अगर XY एक लाइन है तो एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 180 डिग्री होगा, वो मैंने लिख दिया. फिर जो इक्वल आया तो उसकी जगह वो एंगल पुट कर दिया. एंगल 1 की जगह 4 पुट कर दिया, 2 का 2 ही रहने दिया, और एंगल 3 की जगह एंगल 5 पुट कर दिया. तो एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री आ गया. सिंपल से प्रूफ. ठीक है. नेक्स्ट देखिए बेटा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ना. Prove that the measure of exterior angle is equal to the sum of two interior opposite angles. ठीक है. बहुत ही सिंपल है. तीनों थ्योरम्स ही बहुत ही सिंपल है और आती भी 3 या 4 मार्क्स में है. कुछ नहीं है थ्योरम्स में, बहुत ही स्कोरिंग है. ध्यान से देखिए क्या करना है इसमें. ये एक ट्रायंगल हो गया, इसके लिए हम एक एक्सटीरियर एंगल ड्रॉ कर लेते हैं. ये वाला एक्सटीरियर एंगल हो गया. लेबलिंग कर लेते हैं A, B, C एंड D. तो हमारा एक्सटीरियर एंगल कौन सा गिवन हो जाएगा? अ ट्रायंगल ABC, और कुछ तो गिवन है नहीं. इन विच angle ACD is an exterior angle. ठीक है.
उसके बाद टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है, द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल का जो मेजर है, मतलब ए सी डी जो है वो इंटीरियर अपोजिट, ये वाला नहीं लेंगे क्योंकि इसके क्या है, एडजेसेंट है, अपोजिट ये है इंटीरियर अपोजिट। तो एंगल ए प्लस एंगल बी, ये हमें प्रूफ करना है। कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, सिंपल है। देखिए बेटे, इसे अगर 1 2 3 लेट कर लें, 1 2 3 और इसे 4 ले लो, ठीक है। अब बेटा ये बी सी डी क्या है, एक लाइन है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना होगा, 180 डिग्री। इसे फर्स्ट लेट कर लेते हैं, क्या आएगा, रीजन लीनियर पे, ठीक है। और ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 कितना आएगा, 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी, हमें पता है अभी इससे पहले थ्योरम करी थी कि सारे एंगल्स, मतलब सारे एंगल्स का सम ट्राइंगल के अंदर 180 डिग्री आता है। तो ये आ गया, इसका सम भी 180 डिग्री आ रहा है, इसका सम भी 180 डिग्री आ रहा है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, सॉरी 4 से 4 कट जाएगा, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है। ये बेटा 3 थ्योरम्स हो गई लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर की। आप तीनों एक बार फिर से थ्योरम्स कर लीजिएगा प्रैक्टिस अपना, बहुत ही इजी थ्योरम्स हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, कोई ज्यादा लंबी वो भी नहीं है, प्रूविंग भी नहीं है, सिंपल सी, मतलब 2-3 लाइंस में हमारी प्रूविंग भी खत्म हो रही है। तो बहुत ही स्कोरिंग थ्योरम्स है, एक बार कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बेटा मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा 6.1 से। एक ही वीडियो में सारी जो है एक्सरसाइजेस डिस्कस हो जाएंगी, छोटी छोटी एक्सरसाइज है, ठीक है। आप ये पहले करिएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।